बर्लिन, जर्मनी से एक नई खबर। अब पब्लिक स्विमिंग पूल्स में महिलाएं भी आदमियों की तरह टॉपलेस स्विमिंग कर सकती हैं। यानी अब जेंडर के नाम पर कोई अलग नियम नहीं। हाँ, अब कोई भेदभाव नहीं। सभी को एक जैसा अधिकार मिल रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। जैसे आदमी सिर्फ ट्रंक्स पहनते हैं, वैसे ही महिलाएं भी बिना टॉप के पूल में जा सकती हैं। यह एक बड़ी बदलाव की निशानी है। बर्लिन की सरकार ने यह जेंडर इक्वालिटी के लिए किया है। मर्द और औरत सब एक समान। सरकार का कहना है कि सभी नागरिकों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। अब सिर्फ प्राइमरी प्राइवेट पार्ट्स कवर करना जरूरी है, बाकी सबकी अपनी मर्जी। मतलब अब ड्रेस कोड को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। इस फैसले के पीछे एक कहानी है, एक महिला की लड़ाई अपने हक के लिए। उसकी हिम्मत ने सिस्टम को चैलेंज किया। दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन बर्लिन के लोग इसे नॉर्मल मानते हैं। उनके लिए ये एक तरह का सामाजिक बदलाव है। उनके लिए यह शरीर को सेक्सुअलाइज करने का नहीं, बराबरी का मामला है। यहाँ लोगों की सोच काफी प्रोग्रेसिव है। अब पूल्स में ड्रेस कोड को लेकर कोई टेंशन नहीं, सबको बराबर का हक। हर किसी को अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी है। ये सिर्फ स्विमिंग पूल्स तक सीमित नहीं, ये एक संदेश है। महिलाओं को भी उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए जितनी आदमियों को। यह एक नई सोच का प्रतीक है। इस रूल ने सोसाइटी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोग अपने पुराने विचारों को चैलेंज कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे ये सब शुरू कैसे हुआ और इसका क्या असर पड़ा। बर्लिन की कहानी अब नए मोड़ पर है। चलिए कहानी की शुरुआत से समझते हैं। बर्लिन ने एक मिसाल पेश की है जिससे पूरी दुनिया सीख सकती है। ये सब एक महिला लॉटे मीस की वजह से हुआ। दिसंबर 2022 में लॉटे बर्लिन के इंडोर पूल गई और टॉपलेस सनबेथिंग की कोशिश की। स्टाफ ने उन्हें रोका और पूल से निकाल दिया। लॉटे ने इस भेदभाव के खिलाफ ओम्बुड्समैन ऑफिस में कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने लिखा, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इन्वेस्टिगेशन हुई और ऑफिस ने माना कि लॉटे सही है। पूल के नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, सिर्फ प्राइमरी जेनिटल्स कवर करना जरूरी है। ओम्बुड्समैन ने बर्लिन की पूल अथॉरिटी को नियम साफ करने को कहा। इस एक कंप्लेंट ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। ये प्रूफ है, एक आवाज भी कानून बदल सकती है। लॉटे ने हर महिला के लिए लड़ाई लड़ी और जीती। बर्लिन ने कोई नया कानून नहीं बनाया, बस पुराने नियमों को जेंडर इक्वालिटी के हिसाब से क्लैरिफाई किया। पहले स्टाफ अपनी समझ से ड्रेस कोड डिसाइड करते थे, इसलिए कंफ्यूजन होता था। लॉटे के केस के बाद सेनेट डिपार्टमेंट ने साफ कहा, अब नियम सब पर एक जैसे लागू होंगे। सिर्फ प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कवर करना जरूरी है, जेंडर मैटर नहीं करता। स्टाफ को अब लीगल क्लैरिटी मिल गई है, उनका काम आसान हो गया। पहले स्टाफ बीच में फंस जाते थे, अब रूल्स क्रिस्टल क्लियर हैं। सिस्टम में आसानी आ गई है, कंफ्यूजन खत्म। कभी कभी नए कानून की जरूरत नहीं, बस सोच और व्याख्या बदलनी होती है। बर्लिन ने सोच बदली और नतीजा सबके सामने है। स्टैंडर्ड की परिभाषा सबके लिए एक हो गई। ये प्रोग्रेसिव कदम है, भेदभाव वाली सोच को पीछे छोड़ रहा है। सोसाइटी आगे बढ़ रहा है। जर्मनी में ये सब इतना आसान क्यों हुआ? जवाब है उनका कल्चर। वहां फ्राइकर्पर कल्चर या FKK यानी फ्री बॉडी कल्चर पुरानी परंपरा है। FKK का मकसद न्यूडिटी को सेक्सुअलाइज करना नहीं, बल्कि सेहत और आज़ादी से जोड़ना है। जर्मनी में लोग पार्क्स, बीचेस पर बिना कपड़ों के रहते हैं। ये उनकी लाइफ का हिस्सा है। FKK क्लब्स लाखों हैं। पहला न्यूडी बीच 1920 में खुला था। वहाँ के लोगों के लिए पब्लिक न्यूडिटी नॉर्मल है। बच्चे भी देखते हैं कि सबके शरीर अलग हैं और ये नॉर्मल है। इस कल्चर की वजह से टॉपलेस स्विमिंग का रूल उनके लिए लॉजिकल स्टेप था। उनके लिए ये आज़ादी और प्रकृति से जुड़ने की परंपरा है। कल्चरल डिफरेंस समझना ज़रूरी है। हर देश की सोच अलग होती है। बर्लिन का यह फैसला FKK की सोच पर आधारित है। शरीर को छुपाने की नहीं, आज़ादी की बात है। बर्लिन पहला शहर नहीं है। गेटिंगन ने 2022 में ही टॉपलेस स्विमिंग अलाउ कर दिया था। पहले वीकेंड पर ट्राई किया, रिस्पॉन्स अच्छा था तो परमानेंट कर दिया। गेटिंगे के बाद कई शहर
जैसे सीगन भी इस रास्ते पर चाले। सबका मकसद जेंडर इक्वालिटी। जर्मनी के अलावा फ्रांस में भी ऐसा केस हुआ था। गाब्रिएल लिब्रेटॉन ने बर्लिन के वाटर पार्क में डिस्क्रिमिनेशन का केस किया। लोग अब भेदभाव वाले नियम नहीं मान रहे। जब बर्लिन ने रूले बनाया, वो एक मूवमेंट का हिस्सा था। पहले शहरों ने जमीन तैयार की, बर्लिन ने उससे मजबूती दी। यह एक चेन रिएक्शन है। सोशल चेंज पूरे देश में फैल रहा है। ये फैसला सिर्फ टॉपलेस स्विमिंग का नहीं, बल्कि एक सोच में बदलाव का प्रतीक है। ये जेंडर इक्वालिटी की जीत है, जहां हर किसी को एक समान अधिकार मिलता है। सदियों से महिलाओं के शरीर को सेक्सुअलाइज किया गया, उनकी आज़ादी पर सवाल उठाए गए और उन पर बंदिशें लगाई गई, जैसे उनकी मर्जी का कोई मूल्य ही नहीं। बर्लिन का यह रूल इन डबल स्टैंडर्ड्स को तोड़ता है। अब महिलाओं को भी वही अधिकार मिलते हैं जो आदमियों को मिलते आए हैं। माई बॉडी माई चॉइस को अब सच्ची ताकत मिलती है और महिलाओं को अपने शरीर पर पूरा अधिकार मिलता है। डॉक्टर डोरिस लीप्शर, ओम्बुड्समैन ऑफिस की हेड, कहती हैं, ये सभी बर्लिनर्स के लिए बराबरी का नियम है, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो। पब्लिक स्पेसेस सबके लिए बराबर होने चाहिए, ताकि हर व्यक्ति अपनी पहचान के साथ खुलकर जी सके। जेंडर के आधार पर अलग नियम नहीं हो सकते। ये सामाजिक इंसाफ का मुद्दा है। महिलाओं को अब बिना शर्म या डर के वही करने की आज़ादी है जो आदमी करते हैं, बिना किसी भय के। ये उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें अपने फैसले लेने की हिम्मत देता है। नॉन बाइनरी लोगों के लिए भी यह नियम उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब कन्फ्यूजन नहीं, सबके लिए एक ही रूल है जो सब पर बराबर लागू होता है। उन्हें भी समाज में स्वीकृति और समानता मिलती है, जो पहले मुश्किल थी। ये छोटा दिखने वाला रूल असल में सामाजिक न्याय का एक बड़ा कदम है, जो बर्लिन को नए दौर की तरफ ले जा रहा है। बर्लिन एक डाइवर्स और इंक्लूसिव शहर बन रहा है, जहां सबको अपनी जगह मिल रही है। ये बदलाव अब हर व्यक्ति को महसूस हो रहा है और ये सफर अभी जारी है। बर्लिन की छवि अब और भी प्रोग्रेसिव हो गई है। डाइवर्सिटी और आज़ादी का शहर। यहाँ लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं और हर किसी को अपनी जगह मिलती है। बर्लिन का कल्चर हमेशा से ही थोड़ा अलग और बोल्ड रहा है, लेकिन अब ये और भी इंक्लूसिव हो रहा है। टूरिज्म पर भी पॉजिटिव असर हो सकता है। लोग आज़ादी वाले माहौल को पसंद करते हैं। जब शहर खुला और वेलकमिंग हो, तो टूरिस्ट भी खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। बर्लिन का ये एटीट्यूड यूज एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाता है। वहाँ के लोगों के लिए अब महिलाएं और नॉन बाइनरी लोग भूल जाते वक्त ड्रेस कोड की टेंशन नहीं लेंगे। उन्हें अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने का मौका मिलता है, बिना किसी डर के। वो अपनी मर्जी से पूल का आनंद ले सकते हैं, बिना जज किए जाने के। यहाँ हर किसी को अपनी कंफर्ट के हिसाब से कपड़े पहनने की आज़ादी है, जो एक बड़ी बात है। यह उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक अहम बदलाव है। अब पब्लिक स्पेसेस और भी इंक्लूसिव हो गए हैं, जहां सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। सोसाइटी में शरीर को लेकर शर्म कम होगी। बच्चे हेल्थी माहौल में बड़े होंगे। जब बचपन से ही एक्सेप्टेंस मिलती है, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इंडिया में अभी ये पॉसिबल नहीं। यहाँ फुल कॉस्ट्यूम कंपलसरी है और जेंडर के हिसाब से अलग टाइमिंग्स भी होती हैं। हमारे यहाँ अभी भी कई लोगों को ये सोच समझने में वक्त लगेगा। हमारे यहाँ नुडिटी को पाप और शराम से जोड़ा जाता है। ये कल्चरल डिफरेंस है, लेकिन समझ बदल रहा है। धीरे धीरे लोगों की सोच भी खुल रही है। हर समाज की अपनी यात्रा होती है। जर्मनी आगे है, पर हम भी सीख सकते हैं। चेंज एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है। बराबरी सिर्फ कागजों पर नहीं, जिंदगी में लानी पड़ती है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते, तब तक असली इक्वालिटी नहीं आएगी। महिलाओं के कपड़ों पर कमेंट करना बैंड करें। उन्हें अपनी मर्जी से जीने दें। रिस्पेक्ट देना सबसे पहला कदम है एक बेहतर सोसाइटी की तरफ। असली आज़ादी कपड़ों में नहीं, सोच में होती है। सही कहा ना मैंने? जब सोच आज़ाद हो, तभी सोसाइटी भी आज़ाद हो सकती है।